हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदनी। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि वालों का 2023 कैसा गुजरने वाला है। 2023 क्या सौगात लेकर आया है मिथुन राशि वालों के लिए, क्या बड़े परिवर्तन होने वाले हैं मिथुन राशि की जिंदगी में, और साथ ही साथ इनका व्यापारिक, नौकरी और करियर की स्थिति कैसे रहने वाली है, इनकी संतान, लव लाइफ और वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, हेल्थ संबंधी इनको क्या इश्यू आ सकते हैं, इनका प्रॉपर्टी से जुड़े और शेयर मार्केट से जुड़े चीज़ों में क्या लाभ होगा, क्या स्थिति रहेगी, इनका जीवन कितना तरक्की के लिए आगे बढ़ेगा, ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले मिथुन राशि वालों को 2023 की नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में दे रही हूँ, क्योंकि मैं आपको 2023 का वर्ष फल भी एडवांस में बता रही हूँ। तो इसीलिए सभी मिथुन राशि वाले जातकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर अब मैं बात करूँ मिथुन राशि की प्रिडिक्शन की कि 2023 कैसा रहने वाला है, तो 2023 में 4 ग्रह मूल परिवर्तन करने वाले हैं, जिसमें शनि, राहु, केतु और गुरु बड़ी भूमिका में है। तो ये चारों ग्रह का जो परिवर्तन होने वाला है, ये मिथुन राशि पर क्या असर डालने वाला है। शनि देव 17 जनवरी से मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो मिथुन राशि वालों, आप सभी को खुशियां मनाने का दिन आ गया है। आप खुश हो जाइए, क्योंकि मिथुन राशि वालों पे से शनि की ढैया 17 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। मिथुन राशि वालों ने अपने जीवन में 2.5 साल काफी ज्यादा संघर्ष करा है, आर्थिक परेशानियां भी देखी है, वाद विवाद भी देखे, पैसे को अटकता रुकता भी देखा है, बनते काम बिगड़ते भी देखे, एक दिन के काम को 13 दिन पीछे होते भी देखा है। तो आपने इस समय अपने जीवन में 2.5 साल काफी ज्यादा संघर्ष करा है मिथुन राशि वालों ने। तो सबसे पहले खुश हो जाइए कि 17 जनवरी से मिथुन राशि वालों के ऊपर से ढैया शनि की समाप्त हो जाएगी, और अब यही शनि देव आपके जा रहे हैं भाग्य स्थान में। जब शनि आपके भाग्य स्थान में जाएंगे तो अब आपका संघर्ष खत्म, अब आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इस बात की खुशी मनाइए कि मिथुन राशि वालों पे से ढैया समाप्त हो रही है। और सबसे ज़्यादा मिथुन राशि में भी वो लोग ज़्यादा परेशान हुए होंगे जिन पे शनि की ढैया चल रही होगी, और जिनकी लगन कुंडली से शनि नीच के होके बैठे होंगे या शनि किसी तरीके से खराब घरों में बैठे होंगे। तो ये मान लीजिए कि उन लोगों के लिए तो ये 2.5 साल इतना ज़्यादा संघर्ष भरा रहा होगा कि उन्होंने अपने जीवन में इतना स्ट्रगल कभी नहीं करा होगा जितना उन्होंने 2.5 साल में करा होगा। तो आप लोग भी खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपके भी भाग्य चमकने वाले शनिदेव जा रहे हैं भाग्य के स्थान में। क्योंकि मिथुन राशि वालों पर 24 जनवरी 2020 से ढैया प्रारंभ हुआ था, जो 17 जनवरी 2023 को ये ढैया समाप्त होने जा रहा है। तो आप सबसे पहले मिथुन राशि वाले जी खुश हो जाइए। तो अब ये समझ लीजिए कि 17 जनवरी को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में शनिदेव चले जाएंगे, और यहाँ पर आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी। अगर गुरु की बात करूं तो 21 अप्रैल को मीन राशि से निकलकर ये मेष राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर भी गुरु अच्छी पोजीशन में आ रहे हैं। अगर मैं राहु की बात करूं तो 30 अक्टूबर को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो परिवर्तन होगा ये मेष राशि वालों के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि राहु मेष राशि में थे, और मेष राशि में जिन लोगों के राहु थे, इन लोगों ने शारीरिक पीड़ा को अपने बढ़ते देखा है, बीमारियों को बढ़ते देखा है, अपने आप को परेशान देखा है। तो मेष राशि से निकल के राहु मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन सभी ग्रहों का परिवर्तन जो 17 जनवरी 2023 में होने जा रहा है, ये मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय भी लेकर आ रहा है। क्योंकि सबसे पहली बात तो शनि की ढैया समाप्त हो रही है, शनि आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद आपकी किस्मत चमक जाएगी। अगर आप अभी तक अपनी किस्मत को कोस रहे थे, या आप इन 2.5 सालों में जितना परेशान हो रहे थे, तो सबसे पहले शनिदेव आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं, और यहाँ आपकी किस्मत चमक जाएगी। अब सबसे पहली चर्चा मैं आपके हेल्थ को लेकर करूंगी, क्योंकि सबसे बड़ा धन, जैसे मैं कहती हूँ, हमारा शरीर है। अगर शरीर स्वस्थ है तो सबसे बड़ी पूंजी हमारे पास यही है। तो अगर मैं आपके हेल्थ की संबंधी बात करूँ तो बुध ग्रह 7 फरवरी के बाद
8वें घर में गोचर करेंगे। और जब बुध ग्रह 8वें घर में गोचर करेंगे तो ये स्थान अच्छा नहीं है, ये कहीं ना कहीं मृत्यु का स्थान होता है। तो जब बुध ग्रह यहाँ पर आएंगे तो आपको स्किन की एलर्जी बढ़ा देंगे, आपको स्किन की एलर्जी हो सकती है, आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, आपको हेल्थ संबंधी इश्यू आ सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि 7 फरवरी के बाद से आपको अपने हेल्थ को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। यहाँ पर आपका थोड़ा सा बुध खराब होते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि ये आ रहे हैं 7 फरवरी के बाद 8वें घर में गोचर करेंगे। और जब बुध 8वें घर में गोचर करते तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके संग में अच्छी होंगी जिसकी आपने कल्पना नहीं करी थी। लेकिन अगर स्वास्थ्य के प्रति आप अलर्ट नहीं रहे, हेल्थ के प्रति अगर आप सचेत नहीं रहे, तो आपको यही बुध कहीं ना कहीं बुरे परिणाम भी दे देंगे। क्योंकि अच्छे परिणाम भी दे रहे, लेकिन हेल्थ को अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं ये बुरे परिणाम भी दे देंगे। जिसमें अगर मैं देखूं तो स्किन एलर्जी मुझे दिखती है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन मुझे होता हुआ दिखता है। साथ ही साथ जब यहाँ बुध आ जाएंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा आलसी हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, अपने हेल्थ के प्रति बिल्कुल भी सचेत नहीं रहेंगे। तो यही कहूँगी कि यहाँ पर आपको हेल्थ संबंधी इशू 7 फरवरी के बाद से शुरू हो जाएगी। तो आप कोशिश करिए कि 7 फरवरी के बाद से आप अपनी फिटनेस को बढ़ा दीजिए। आप कैसे ना कैसे करके इस फिटनेस के लिए खुद को पहले से अलर्ट कर लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर फिट रहना है, किसी भी प्रकार की स्किन एलर्जी से बचना है, इन्फेक्शन से बढ़ना है, हेल्थ को अपनी अच्छे रखना है। क्योंकि जब बुध ग्रह 7 फरवरी से 8वें घर में आ रहे हैं, यानी कि मृत्यु के स्थान में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं या आपको ये हेल्थ संबंधी इशू बढ़ा देंगे। नसों संबंधी आपको कोई परेशानी हो सकती है, किसी न किसी तरीके से आपको जीवन में परेशानी को फेस करना पड़ सकता है। तो आपको हेल्थ के लिए यहाँ अलर्ट रहना चाहिए। और यही टाइम पीरियड 7 फरवरी के बाद से जो मैं कहूँगी तो ये आप क्या होगा, आपको आलसी बनाएगा, लेज़ी बनाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ आलस को हराना है, हमें अपने लेज़ीनेस को दूर करना है, हमारे आज के काम को हमें कल पे नहीं डालना है, और हमें हमारे हेल्थ के प्रति सचेत रहना है। हमें अपनी इस हेल्थ को किसी भी तरीके से ख़राब नहीं होने देना है। तो सबसे अच्छी चीज़ यही कि आलस को दूर करिए, हेल्थ के प्रति अलर्ट रहिए। किसी तरीके से आपके हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपको नसों, दांतों, किडनी संबंधी कोई समस्या आपकी बढ़ जाती है, अगर आप पहले से किडनी के पेशेंट है या आपको किसी प्रकार से दांत संबंधी परेशानी, नसों संबंधी परेशानी, और ये परेशानी आपकी इस दौरान बढ़ जाती 7 फरवरी के समय के बाद, तो फिर मैं आपको एक छोटा सा उपाय जरूर बताती हूँ कि 8 मुट्ठी साबुत मूंग की दाल, हरा मूंग जो साबुत आता है वो आप 8 मुट्ठी लेंगे और एक हरे कपड़े में बांधकर लगातार सोमवार के दिन 8 सोमवार मंदिर में दान कर कर आएंगे। यानी कि जब अगर आप अपनी समस्या को बहुत ज़्यादा बढ़ते देखें तो ही आप इस उपाय को करें कि 8 मुट्ठी साबुत मूंग की दाल को हरे कपड़े में बांधकर लगातार 8 सोमवार, एक सोमवार के बाद अगले सोमवार, उसके बाद अगले सोमवार, ऐसा 8 सोमवार तक लगातार आप किसी भी मंदिर में दान कर कर आ जाइए। तो इससे ये बुधदेव जो आपकी शारीरिक पीड़ा बढ़ा रहे थे, जो आपको पहले से कुछ प्रॉब्लम चली आ रही थी, और वो यहाँ आने के जब 7 फरवरी को बुध यहाँ आ जाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जिन लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं है वो अपने अलर्ट रहेंगे, पहले से अपनी हेल्थ को लेकर अलर्ट रहिए। और जिन लोगों को पहले से किडनी की प्रॉब्लम है, दांतों की प्रॉब्लम है, नसों संबंधी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके से समस्या पहले से है मिथुन राशि वालों को, तो उनको उपाय के तौर पर 8 सोमवार आपको एक ही उपाय करना है कि 8 मुट्ठी साबुत मूंग हरे कपड़े में बांधकर लगातार 8 सोमवार तक आपको किसी भी शिवालय में जरूर रख कर आना चाहिए। इससे आपकी हेल्थ संबंधी परेशानी किसी भी प्रकार की नहीं बढ़ेगी। तो ये उपाय मैंने बहुत अच्छा बताया है मिथुन राशि वालों को। अब अगर मैं करियर की बात करूं तो या व्यापार की बात करूं तो जो लोग काफ़ी लंबे समय से विदेश जाके कोई व्यापारिक डील करना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, किसी भी सिलसिले में विदेश जाना चाहते तो अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपके विदेश जाने की सारी अड़चनें, सारी बाधाएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। अगर आप एजुकेशन के सिलसिले में जाना चाहते थे, व्यापार के सिलसिले में जाना चाहते थे, आप किसी भी प्रकार से अगर विदेश जाना चाहते थे तो अब आपकी विदेश जाने की सारी बाधाएं समाप्त होती दिख रही है।
अब आप विदेश जा पाएंगे। अब फिर आप नौकरी बदलना चाहते थे, जो लोग काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे यहाँ सैलरी कम है, क्योंकि मिथुन राशि में वैसे ही शनि का ढैया चल रहा था, तो पैसे की तंगी तो कहीं थी और ये लोग काफ़ी समय से नौकरी बदलने का सोच रहे थे। तो ये नौकरी बदलने के लिए आपका समय बहुत अच्छा है। 17 जनवरी के बाद आप नौकरी बदल सकते हैं, अगर आप बदलना चाहते हैं तो अब आप कर सकते हैं। आप यहाँ तक कि अपनी मनपसंद किसी नौकरी को पाना चाहते थे तो आप उस कंपनी में इंटरव्यू भी दे सकते हैं, वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय। जो बच्चे टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते थे मिथुन राशि के, और कहीं ना कहीं उनके मन में असमंजस्य था, तो उन्हें जल्दी से टेक्निकल लाइन पकड़ लेनी चाहिए, क्योंकि राहु आपके आ रहे हैं 10वें भाव में, यानी कि कर्म के भाव में। तो इस समय जब राहु यहाँ आते हैं और आप टेक्निकल लाइन में चले जाते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो जो लोग कैरियर के लिए अच्छा समय या टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते थे तो ये बहुत अच्छा समय। नई प्लानिंग करिए, नई योजनाएं बनाइए, और अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, क्योंकि शनिदेव त्रिकोण भाव में जाकर राजयोग बनाएंगे, जो मार्च 23 से लेके 2025 तक रहने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि जो बच्चे कैरियर में टेक्निकल लाइन में मिथुन राशि वाले जाकर अपना कैरियर बनाना चाहते थे, तो 2023 से लेके 2025 तक शनि त्रिकोण भाव में राजयोग बना रहे। तो ये शनि का गोचर आपके लिए अच्छा है, जो 30 सालों बाद शनिदेव आपके भाग्य भाव में आए हैं। तो भाग्य तो आपका चमका ही रहे। अगर आप टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं जो बच्चे, तो वो बिल्कुल टेक्निकल लाइन में जा सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो बच्चे भी कैरियर में जाना चाहते थे, शिक्षा में करना चाहते थे, वो अच्छा कर पाएंगे। अगर मैं गुरु की बात करूं तो गुरु 21 अप्रैल के बाद मेष राशि से यानी कि 11वें भाव में गोचर करेंगे। गुरु कहाँ चले जाएंगे? 11वें भाव में चले जाएंगे। मेष राशि से निकलकर मीन राशि में चले जाएंगे। और अब यहाँ पर सॉरी दोस्तों, गुरु 21 अप्रैल को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में चले जाएंगे। माफी चाहती हूँ, थोड़ा सा गलत बोल गई, क्योंकि 21 अप्रैल से गुरु मेष राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ से जब गुरु बैठेंगे तो गुरु यहाँ से लाभ के स्थान में बैठ रहे, लाभ तो आपको देंगे ही देंगे, लेकिन जब यहाँ से उनकी दृष्टि आपके 5वें भाव पर जाएगी और 7वें भाव पर जाएगी, यानी कि गुरु की दृष्टि जब आपकी शिक्षा संतान के घर में जाएगी, आपके जीवन साथी के घर में जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग्स को बढ़ा देगी, फैमिली प्लानिंग को बढ़ा देगी। जो लोग बेबी कंसीव करना चाहते थे और 2.5 साल से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो ये आपका बेबी कंसीव करने का समय बहुत अच्छा आने वाला है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि गुरु जिस घर में बैठते और वहाँ से जहाँ जहाँ उनकी दृष्टियाँ जाती, उन घर को वो आबाद कर देते। तो जो लोग बच्चे की प्लानिंग कर रहे थे तो बहुत अच्छा समय कि वो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, तो वो इस समय उन फैमिली प्लानिंग कर ही नहीं सकते, बल्कि उनके घर में किलकारियां गूंजेगी भी। 2023 में बहुत अच्छी खुशखबरी उनके हाथ में आएगी कि वो बच्चे की प्लानिंग कर रहे थे और वो उनको पूरी तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। बच्चों के साथ जो बच्चों की प्लानिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से या काफ़ी समय से उनके बच्चों से उनके संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, तो अब आपके यहाँ पर बच्चों से संबंध बेहतर होते दिख रहे, संबंध सुधर जाएंगे। आपके बच्चे पहले आपकी बात सुनते नहीं थे, लेकिन जब गुरु यहाँ बैठेंगे और यहाँ से दृष्टि आपके संतान के घर में डालेंगे, तो अब आपके बच्चे आपकी बात सुनना भी शुरू कर देंगे। तो ये कहूँ कि आपके घर में खुशखबरी भी आ सकती है। और संतान के क्षेत्र में देखो तो आपके बच्चे संतान में के क्षेत्र, जो आपके बच्चे हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपके बच्चे आपकी बात सुनेंगे। और अगर यही बात मैं करूँ यहाँ पर अगर लव लाइफ की, तो ये कह सकती हूँ कि गुरु की जब दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, तो आपकी लव लाइफ भी बेहतर रहने वाली, लव लाइफ भी उन्नति तरक्की की तरफ जाने वाली है। उन्नति तरक्की कहने से मतलब है कि ये रिश्ता गहरा होने वाला है। हो सकता है कि अगर आप अपने किसी जीवन साथी को प्यार करते थे और उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते थे, तो मिथुन राशि वाले 2023 में उसे अपना लव लाइफ को, पार्टनर को अपना जीवन साथी बना सकते, लाइफ पार्टनर बना सकते। ऐसा भी होता हुआ मुझे मिथुन राशि वालों का दिख रहा है। तो इनकी लव लाइफ अच्छी रहने वाली, लव लाइफ पार्टनर लॉन्ग लाइफ पार्टनर भी बन सकता है, क्योंकि 2023 में गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे भी आ रही है। तो सप्तम भाव पे आ रही है, तो जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई थी या काफी जगह चर्चाएं चल रही थी और बात नहीं बन पा रही थी, तो ये कह लीजिए कि 21 अप्रैल 2023 से नवंबर 2023 तक इनकी बात बनते दिख रही है। इनकी कहीं ना कहीं शादी तय हो जाएगी, इनकी शादी
हो जाएगी। और जो लोग इस वर्ष शादी नहीं करना चाहते और मिथुन राशि वाले जो लोग वयस्क हैं और शादी नहीं करना चाहते तो भी इन लोगों के घर पर कई जगह से रिश्ते इस साल आएंगे। तो जब गुरु की दृष्टि सप्तम भाव में बढ़ रही है तो ये इस घर को आबाद कर रही है, और सप्तम भाव जीवन साथी का होता है। तो अब ये समझ लीजिए कि जो लोग शादी नहीं भी करना चाहते तो भी उनके घर पर रिश्ते जरूर आएंगे। जो लोग शादी के योग्य हैं और जो लोग अपने लिए किसी तरीके से जीवन साथी ढूंढ रहे थे तो 21 अप्रैल 2023 से नवंबर 2023 तक के बीच में इनकी शादी हो जाएगी। अब जब यहाँ पर आगे बात करूं तो मैं शनि 9वें भाव में गोचर करेंगे, भाग्य में की रुकावटें दूर करेंगे, क्योंकि अब शनि कहाँ आ गए, आपके भाग्य के स्थान में। तो अब आपकी भाग्य की सारी ही रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए। अगर मैं राहु की बात करूं तो 30 अक्टूबर को दसम भाव में गोचर करेंगे। इससे आपको लाभ होगा, क्योंकि राहु जब भी दसम भाव में बैठते हैं तो यहाँ पर लाभ की स्थिति दे देते हैं। 18 महीने आपके लिए कैरियर के लिए बड़े चैलेंजिंग होने वाले, काफ़ी सफलता मिलने वाली है, आय में वृद्धि होने वाली, प्रमोशंस होने वाला है। नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे तो आप नया बिजनेस शुरू कर पाएंगे। अगर आपका पहले से कोई बिजनेस चला आ रहा था तो आप ऑटोमेटिकली इतने क्रिएटिव हो जाएंगे। और अपने आप को क्रिएटिव रखिए, क्योंकि राहु क्या है, एक क्रिएटिविटी है। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे तो यकीनन राहु आपको बहुत अच्छे फल देगा। और अगर आपने कुछ क्रिएट नहीं करा, अपनी क्रिएटिविटी को नहीं बढ़ाया तो ये राहु आपको अच्छे फल नहीं देंगे। तो राहु जब 10वें भाव में बैठे और जो लोग पहले से बिजनेस करते आ रहे थे तो बिजनेस बढ़ेगा, और आपको बढ़ाना चाहिए इस बिजनेस को, क्योंकि यही राहु चाहते हैं कि आप कुछ क्रिएट करें। अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हो तो बहुत अच्छा समय, अपने व्यापार को बढ़ा लीजिए। अगर आप यहाँ पर बिजनेस का जितना विस्तार कर सकते हैं करिए, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, अपने आइडियाज़ को बढ़ाइए कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मेरा बिजनेस और बढ़े और बढ़े। यानी कि आपको अपना क्रिएटिव माइंड लगाना है, और क्रिएटिव माइंड ही राहु आपको 10 गुना शुभ फल देगा, 10 गुना आपकी आय बढ़ा देगा, 10 गुना आपकी वृद्धि कर देगा। तो आपको सिर्फ ज़रूरत है क्रिएटिव माइंड की। तो आप अपने दिमाग से अपने बिजनेस में क्रिएट करिए कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मेरा बिजनेस बढ़े। बस आपको अपने बिजनेस को विस्तार में करना है। जो लोग नौकरी पे थे उनके प्रमोशंस हो सकते हैं, सफलता व्यापार में आपको अथा मिलती हुई मुझे दिख रही है। बस आपको कोशिश क्या करनी है कि आपको अपना क्रिएटिव माइंड चलाना। अगर आप किसी जगह नौकरी करते हैं तो वहां भी आप इतने क्रिएटिव रहिए, अपने काम को इतने क्रिएटिविटी के साथ करिए कि वो काम आपको प्रमोशन दिला दे, क्योंकि प्रमोशन होते तो मुझे दिख रहा है, पर अगर आपने अपनी क्रिएटिविटी को छोड़ दिया तो ये प्रमोशन कहीं ना कहीं डिले हो सकता है। तो आपकी तरक्की आपके हाथ में, आपकी क्रिएटिव माइंड के हाथ में। तो बस राहु यहाँ क्या चाहता है कि आप क्रिएटिव माइंड बन जाइए। तो बन जाइए क्रिएटिव माइंड और बढ़ा लीजिए अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस का विस्तार करिए, नए नए आइडियाज़ लाइए। देखिए राहु कैसे आपको छप्पर फाड़ कर धन लाभ देना शुरू करते हैं। अगर अब मैं केतु की बात करूं तो ये कह लीजिए कि जब 30 अक्टूबर से राहु चले जाएंगे दसम भाव में तो केतु कहाँ आ रहे हैं, आपके चौथे भाव में। और जब केतु चौथे भाव में आते तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी को कष्ट होता है तो माता को होता है। तो अगर आपकी माता है तो उस माता की स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहे। माता के शारीरिक कष्ट हो सकता है, माता की स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है, पैरों घुटनों की उनको तकलीफ हो सकती है, उनको जोड़ों का दर्द हो सकता है, उनको किसी प्रकार से कोई छुपी हुई बीमारी जो अभी तक आपने ट्रेस नहीं करी हो, कोई ऐसी बीमारी भी एकदम से आपकी माँ की निकल कर आ जाए और ट्रेस हो जाए। क्योंकि केतु क्या है, गहराई है, रहस्यमय है। तो जब केतु यहाँ आते हैं तो हो सकता है कि माता को अभी तक कोई बीमारी ट्रेस ना हो और आपके सामने सडनली अचानक से कोई बीमारी आपके सामने सम्मुख आ जाए कि मम्मी को ये बीमारी मेरी हो गई है। तो आप अपने माता के हेल्थ को लेकर सचेत रहिए, ये मैं जरूर कहूँगी। साथ ही ये कहूँगी कि इस साल मुझे कोई प्रॉपर्टी का विवाद होते भी दिख रहा है। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी की डील कर रहे हैं, आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो कागजात को अच्छी तरीके से देख लीजिए, किसी वशिष्ठ अधिकारी से चेक करवा लीजिए, पूरी उस प्रॉपर्टी की छानबीन कर लीजिए, तभी उस प्रॉपर्टी को आप लीजिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टी बढ़ते तो दिख रही है लेकिन साथ ही साथ प्रॉपर्टी का झगड़ा भी दिख रहा है। ये तो तय है कि आप प्रॉपर्टी लेंगे, लेकिन इस प्रॉपर्टी के साथ साथ वाद विवाद भी मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर जब वाद विवाद की स्थिति बन रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेके भी बन रही है। क्योंकि चौथे भाव में केतु है, सुखों का घर है, तो सुख तो बढ़ाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा परेशानी तो देंगे ही देंगे, माता को कष्ट तो देंगे ही देंगे। तो अपने प्रॉपर्टी को लेके अगर आपका किसी प्रकार
से ये कहूँ कि अलर्ट रहें, या आप किसी तरीके से आपके भाई बहनों में कोई प्रॉपर्टी को लेके कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है तो आप उसमें कोई वाद विवाद की स्थिति मत पैदा करिए। कम से कम इस साल को निकल जाने दीजिए, तो ये प्रॉपर्टी आपकी ही रहेगी। तो प्रॉपर्टी को लेन देन को लेके अलर्ट रहें। अगर मैं शेयर मार्केट की बात करती हूँ मिथुन राशि वालों की, तो ये कहूँगी कि इस साल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट जरा सोच समझ के करिए, क्योंकि मुझे नुकसान होते दिख रहे ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये कहूँ कि मिथुन राशि वालों को शेयर मार्केट में नुकसान का सौदा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन आप इस शेयर मार्केट में कोई बड़ा अमाउंट ना लगाएं। किसी भी प्रकार का आपने अगर बड़ा अमाउंट करा तो ये आपको नुकसान का सौदा साबित हो सकता है। तो इस साल थोड़ा सा शेयर मार्केट से दूरी बना कर रखिए। इन्वेस्ट कहीं करना चाहते तो बहुत अच्छे से छानबीन कर कर करिए अपने इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि ये मुझे कहीं ना कहीं नुकसान होते हुए दिख रहा है। अगर पिता की सेहत को लेकर बात करूँ तो पिता के लिए तो समय बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं। तो यहाँ पे आपके अगर पिता किसी प्रकार की जॉब करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उनकी तरक्की होना चालू हो जाएगी, उनकी उन्नति होना चालू हो जाएगी। मिथुन राशि वालों के पिता के प्रमोशंस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं पिता की हेल्थ से कोई बहुत पहले से इशू चले आ रहे होंगे, तो उनकी हेल्थ भी सुधरती हुई नजर आ रही है, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। कुल मिला के पिता की आय में भी वृद्धि होती दिख रही है। यहाँ पर पिता का सपोर्ट भी आपको मिलते हुए दिख रहा है। तो ये कहूँ कि मिथुन राशि वालों का 2023 कैसे रहने वाला है, तो ये कहूँ कि 2023 बहुत अच्छा रहने वाला है। सिर्फ आपको जरूरत है अपने क्रिएटिव माइंड को लगाने की, यानी कि नए आइडियाज बनाइए, अपने व्यापार को बढ़ाइए, अपनी तरक्की उन्नति के तरफ बढ़िए। आलस को पीछे छोड़िए, हेल्थ के प्रति अलर्ट रहिए, माता का विशेष ध्यान रखिए। ये आपकी कुछ हिदायत हैं, कुछ अलर्ट हैं जो मैंने आपको दिए हैं। सिर्फ आपको इतने से परहेज करना है। बाकी पूरा वर्ष 2023 से बात करूँ तो 2025 तक में अगर शनि की बात करूँ तो शनिदेव यहाँ पर आपको बहुत अच्छा देने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका भाग्य काफ़ी आपका साथ देने वाला है, चमकने वाला है, चार चांद आपके भाग्य में लगने वाले। तो ये समझ लीजिए कि मिथुन राशि का ये पूरा वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। फिर भी अगर मिथुन राशि वालों की पूरी कुंडली का तो मैं एनालिसिस नहीं कर रही हूँ, राशि वाइज बता रही हूँ। अगर किसी कारण कुछ परेशानी आपको अपने जीवन में होते दिखती है 17 जनवरी के बाद, तो आपको कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, गणपति की पूजा करना चाहिए। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते, आपकी लाइफ बहुत बिजी है, तो फिर आपको उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए? आपको सरसों या तंबाकू का दान करना चाहिए। साथ ही नीले और काले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ आप एक उपाय और कर सकते हैं कि आप अंधों को खाना खिला सकते हैं या मजदूरों को खाना खिला सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप खाना खिलाने की जितने आपके पास पैसे नहीं है, आप इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते कि आप ब्लाइंड लोगों को खाना खिला दें या मजदूरों को खाना खिला दें, तो उन्हें समोसा कचौड़ी आप ये भी दे सकते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी आपके फेवर में साबित होगा। अगर जीवन में परेशानी दिखती है तो अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप तंबाकू का दान कर दीजिए। जो व्यक्ति तंबाकू खाता हो, आप ऐसे किसी व्यक्ति को तंबाकू का देना शुरू कर दीजिए, यानी तंबाकू का दान शुरू कर दीजिए। तो ये भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। नीले काले कपड़े से दूर रहिए और हो सके तो अपने जो सर है उसको ढक के रखिए। अगर आप सर पर वाइट रंग की टोपी रखते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। या आप कोई अन्य रंग की भी टोपी रख लेते, लेकिन नीले काले कलर की इस वर्ष आपको टोपी अपने सर पे बिल्कुल भी नहीं रखनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो बहुत अच्छे उपाय हैं, आप करके देख लीजिए मिथुन राशि वालों। अगर आपके जीवन में समस्या आती है तो ही इन उपायों को करिए, अन्यथा आपको किसी भी प्रकार से इन उपायों को करने की जरूरत नहीं है। अगर हेल्थ की इश्यू आते हैं तो मैंने हेल्थ का उपाय आप लोगों को बता रखा है। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।